हेलो फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। मैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करूंगा। ये क्लास 9 से है, मैथ सब्जेक्ट है और लाइंस एंगल्स चैप्टर से। और इसमें क्वेश्चन है कि रे OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB एंड OD इज द रे अपोजिट टू OC, सो दैट एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOD। अब इसके लिए फिगर बना हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ने का देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन कह रहा है कि रे OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। AOB इसका बाइसेक्टर है। OC इज द बाइसेक्टर, ये है बाइसेक्टर। तो ये एंगल रूल होता है कि जो बाइसेक्टर होता है वो हाफ हाफ में बांट देता है, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, एंड OD इज द रे अपोजिट टू OC। ये OD जो रे है ये अपोजिट किसके है, OC के। O और C, यहां पर C है, OC के अपोजिट में OD है। तो आपको दिखाना क्या है, सो दैट करना है AOD, एंगल AOD ऐसे कर दो और अच्छा रहेगा। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOD। अब देखो यहां पर AOD यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये दिखाना है आपको। AOD इक्वल टू BOD। इसके लिए आपने पढ़ा है लीनियर पेयर। आप एक स्ट्रेट लाइन क्या है, CD इज द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसके अपोजिट में OC है, एकदम सेम है। तो ये क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बना। तो आप लिख सकते हो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिख दो कि OC इज द बाइसेक्टर ऑफ, OC इज द बाइसेक्टर ऑफ, OC is the bisector of angle AOB, एंगल AOB। जब ये बाइसेक्टर होगा तो BOC, यहां लिखोगे एंगल BOC इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, AOC। हाफ हाफ बांट देता है, एंगल AOC ये इक्वल होगा। BOC AOC दोनों इक्वल एंगल होगा। इतना तो लिख दो पहले। अब इसके बाद इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे लीनियर पेयर बनाना, 1 और 2। तो लिखेंगे एंगल BOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या बनाया, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इक्वेशन 1 मान लो इसको, ठीक है। दूसरा नीचे वाले लाइन में ये OC इज द, CD इज द लाइन, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, लीनियर पेयर बनाएगा। तो यहां लिख सकते हो, अगेन यहां लिख देना आप DC इज द स्ट्रेट लाइन, या CD इज द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है तो इसीलिए लिख सकते हो आप। इसी तरह इसमें भी लिख सकते थे, इसमें लिख सकते थे आप CD इज द स्ट्रेट लाइन, यहां पर लिख करके आप बना सकते थे इस जगह। चलो कोई नहीं, उससे अब समझ में आ रहा है, लीनियर पेयर यूज करना है। स्ट्रेट लाइन है तो इन एंगल को, इस एंगल को सम कर देना है। AOD, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हो गया आपका लीनियर पेयर। ये इक्वेशन 2 मान लो। आप एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि ये वाले साइड को ऐड कर देना है, इक्वेटिंग कर देना है ना। तो आप लिखो, आप इसको लिखोगे ऐसे, इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इक्वेटिंग करोगे, इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये वाले पूरे लाइन को यहां लिखोगे, एंगल 1 और 2 दोनों से ले लेंगे, या तो तुम कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जगह आप ये लिख दो इक्वेटिंग 1 और 2, बस 1 और 2 लिख दो। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2, इसको भी लिख दोगे तब भी चलेगा। एंगल BOC, नहीं सॉरी, ये लिखोगे BOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू, ये वाले लिखोगे एंगल AOD प्लस एंगल AOC। अब ये दोनों इक्वेटिंग हो गया। अब यहां पर ये ध्यान देना है कि हम लोग जो अभी निकाले थे यहां पर BOC इक्वल टू AOC, यानी BOC की जगह आप AOC लिख सकते हो, या AOC की जगह आप BOC लिख सकते हो, दोनों साइड में है। तो हम BOC की जगह AOC लिख देते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं, यहां लिख देना
एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, यहाँ पर CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, दोनों इक्वल है, तो दोनों की जगह हम किसी एक का वैल्यू रख दे, तो यहाँ पर AOC लिखेंगे। एंगल BOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOC। क्यों लिखा BOC? AOC की जगह हम BOC लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि AOC इक्वल टू BOC है यहाँ पर, इस लाइन से पता चलता है। तो आप देखो इधर इक्वल टू के इधर क्या है BOC, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा प्लस माइनस में, ये कैंसिल कर दो, तो यहां लिखोगे एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOD, है ना, एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOD। यही चीज हमें प्रूफ करना था, AOD इक्वल टू BOD, ये आ गया यहाँ पर, ये स्टेप यहाँ लिखोगे प्रूफ, सो दैट है, तो प्रूफ लिखना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर शो कर दिए कि BOD AOD का इक्वल कैसे है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, दोनों में से अब ये बताना कि ये इक्वल कैसे है, ये प्रूफ करना है, ये नहीं सॉरी, इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल कैसे, ये एंगल इस एंगल का इक्वल कैसे है। तो इसमें से इसको कैंसिल, इसमें से इसको कैंसिल, तो बचेगा यही दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गया। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाओगे, समझ गए होगे, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस लीनियर पेयर और एक बाइसेक्टर वाला रूल फॉलो करना है। बाइसेक्टर में इक्वल हो जाएगा एंगल, इसकी जगह ये वैल्यू लिखो, इसकी जगह ये लिखो, एक ही बात है। उसके बाद लीनियर पेयर यूज कर देना दोनों के लिए, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम इक्वेटिंग करना, तो ये नंबर आ जाएगा आपको। बस यहाँ याद रखना है ABCD वाला चक्कर है, इसकी जगह 1 2 करके एक दूसरा तरीका भी है, वो भी किया जा सकता है वैसे भी। चलो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।